आखिरकार क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ सकती हैं? क्या अपने ही फैसले से अब वह पलटती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में अब वह कांग्रेस के साथ आकर गठबंधन करेंगी और लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं आज सुबह से, जब से खबरें आई हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और ऐसे में मायावती यहां पर सीटों को लेकर भी उनके साथ चर्चा की है। क्या वाकई में अब मायावती यहां पर कांग्रेस के साथ आने की एक बड़ी शर्त रख सकती हैं या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की पहल के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती के संपर्क में हैं। बीते साल सितंबर के महीने से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां पर अहम रणनीति बनाती हुई नजर आई हैं। कुछ महीनों पहले खबर ये तक सामने आई थी कि मायावती से मुलाकात कर चुकी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वह उनके संपर्क में हैं और फोन पर चर्चा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा तो ये तक हुई है कि अब 25 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी जा सकती हैं। दावे ये तक किए गए थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो तकरीबन 20 से 30 सीटें मांग सकती है और अखिलेश यादव 70 के आसपास सीटें चाहते थे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। 80 लोकसभा सीटें, 80 में से 62 पर अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 17 पर कांग्रेस, वहीं एक सीट चंद्रशेखर आजाद को दी जा सकती है। लेकिन अब मायावती को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं कि 25 सीटें दी जा सकती हैं और तब ये कहा गया था कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जाती हैं तो 10 सीटों पर कब्जा उनका पहले से है और ऐसे में वह 25 से 30 सीटों की मांग रख सकती है। लेकिन अब भी यहां पर यही खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी से फोन पर जो चर्चा हुई है तो 25 लोकसभा सीटों को लेकर हुई है। यानी कि देखा जाए मायावती की शर्तें कहीं ना कहीं 25 सीटों को लेकर हो सकती है अगर यह शर्त मान ली जाती है, और दूसरी ही तरफ यहां पर समाजवादी पार्टी को लेकर भी उनकी कोई शर्त रहती है, वो पूरी कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ आ सकती है। दावे किए जा रहे हैं कि अब कोई दिलचस्पी नहीं है कांग्रेस की सपा में, तो क्या यहां पर सपा को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीटों को लेकर ही यहां पर साथ में लाया गया था? फिलहाल देखा जाए अखिलेश यादव, जिनको लेकर साफ तौर पर यही कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में आती है तो वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यह तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए मायावती को ही आगे किया जाएगा इस गठबंधन की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वोट बैंक को साध रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं मायावती को भी लाया जाए। उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 20 से 22% वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं मायावती एक वक्त संभालती हुई नजर आई है, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मायावती की क्या कुछ शर्तें होती हैं और इन शर्तों को अगर कांग्रेस मान लेती है तो वाकई में गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है। दावे किए जा रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले गठबंधन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।